हो गया पक्का, लग गई मुहर, वसुंधरा राजे ही संभालेंगी सत्ता की कमान। बालकनाथ को दे दिया मोदी ने बहुत बड़ा सदमा। सीपी जोशी शेखावत सुनकर हो गए परेशान। राजे के समर्थकों में दौड़ी खुशी की लहर। गहलोत देखते रह गए, राजे ने दिखा दिया मोदी सरकार में दम। सिंधिया हो गए गदगद, बुआ को दे दी फोन करके बधाई। महारानी के आगे नहीं काम आई कोई भी सियासी चाल। राजस्थान से दिल्ली तक मच रहा घमासान। आखिरी मोमेंट पर कर दिया राजे ने खेला। अब 2024 में दिखाएंगी फिर से ताकत। जिस पल का बेसब्री से पूरे देश की जनता इंतजार कर रही थी, वो पल अब आ चुका है। वसुंधरा राजे को फिर से राजस्थान की सत्ता की कमान मिलने वाली है, ऐसा दावा बीजेपी सूत्रों की ओर से किया जा रहा है। इतना ही नहीं, राजस्थान के योगी को भी अब बड़ा गिफ्ट देने की मोदी शाह ने ठान ली है, जिसके बाद से राजस्थान में राजे के विधायकों के पसीने छूटे हुए हैं। ऐसा दावा है कि राजे के समर्थक विधायक नहीं चाहते हैं कि बालकनाथ को मोदी शाह की ओर से बड़ा पद दिया जाए, जिसको लेकर अब सियासी तूफान मचा हुआ है। राजे ने भी अपनी ताकत दिखाते हुए सबको हैरत में डाल दिया है। यहाँ तक कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लगातार बुआ वसुंधरा राजे के साथ संपर्क में बने हुए हैं, जिसके बारे में आगे बताते हैं। लेकिन उससे पहले राजस्थान में क्या सियासी उठापटक चल रही है वो भी जान लेते हैं। दरअसल राजस्थान में बीजेपी की शानदार जीत के बाद अब सभी की निगाहें मुख्यमंत्री पद पर लगी हुई थी। वसुंधरा राजे के अलावा इस बार सीएम पद के लिए महंत बालकनाथ, सीपी जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत और अश्विनी वैष्णव के नामों पर भी चर्चा छिड़ी रही। लेकिन सत्ता की कमान अपने हाथों में लेने के लिए वसुंधरा राजे ने जो प्रेशर पॉलिटिक्स खेली, उसने सबको हैरत में डाल दिया है। सूत्रों की माने तो वसुंधरा ने जो दांव खेला है वो काम कर गया है, जिसको ऐसे समझा जा सकता है कि सीएम पद की दौड़ में वसुंधरा राजे और अर्जुन राम मेघवाल के साथ साथ विधानसभा चुनाव में निर्वाचित बीजेपी के 4 सांसद बाबा बालकनाथ, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी एवं किरोड़ी लाल मीणा के नामों की चर्चा जोरों पर थी। इन नामों को लेकर सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाए जा रहे थे। बीजेपी के 3 नवनिर्वाचित विधायक किरोड़ी लाल मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और दिया कुमारी ने अपने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया, जबकि बालकनाथ ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। हालांकि विधायक बनने के बाद जिन सांसदों ने अपने पदों से इस्तीफा दिया है, उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि बीजेपी सूत्रों का कहना है कि सब कुछ नया होगा, लेकिन जीते 4 सांसदों में से 3 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है, जबकि बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ तिजारा विधानसभा सीट से जीत हासिल कर चुके हैं। लेकिन अभी तक उनके इस्तीफे को लेकर कोई खबर नहीं आई है। ऐसे में उन्हें 2 में से एक ही पद रखना होगा। यदि वो सांसद पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो उन्हें विधायक पद से इस्तीफा देना होगा, क्योंकि संवैधानिक नियम के अनुसार कोई एक साथ सांसद और विधायक नहीं रह सकता है। दूसरी ओर यदि वो विधायक पद से इस्तीफा देते हैं तो इससे साफ है कि वो सीएम नहीं बन रहे हैं, क्योंकि सीएम बनने के लिए विधायक रहना जरूरी है। दूसरी ओर सीएम पद की दावेदारी में 2 बार सीएम रह चुकी वसुंधरा राजे के एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने पर मुहर लगने के चांसेस पूरे हैं। लेकिन ये भी चर्चा है कि डिप्टी सीएम का पद बाबा बालकनाथ को दिया जा सकता है, क्योंकि राजस्थान की सियासत के योगी की खूब डिमांड बढ़ी है। चुनाव परिणाम के बाद वसुंधरा राजे के जयपुर स्थित आवास पर विधायकों के मिलने का सिलसिला भी दिखा, लेकिन बीजेपी सूत्रों के बयानों के बाद उनके सीएम बनने को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। बीजेपी नेतृत्व चाहता है कि लोकसभा चुनाव के पहले ऐसे नेता को सीएम पद की जिम्मेदारी दें जो एकदम नया चेहरा हो और उनके पुराने कार्यकलाप का असर नए शासन पर नहीं पड़े। लेकिन राजे के आगे किसी की एक नहीं चल पा रही है, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि राजे ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगी।